एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैग्ना, आस्था और नोबेल ब्लैक बुल के बेस पहुंच जाते हैं और कैप्टन यामी उनकी बातें सुनकर हंस रहे होते हैं। तब आस्था पूछता है, क्या ये सच में हंसने का टाइम है कैप्टन यामी? तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो क्या हमें सेहे के मरने पर उदास होना चाहिए? तब मैग्ना कहता है, बिल्कुल नहीं, सेहे सबको हंसते हुए देखना चाहता था, इसलिए हमें हंसना चाहिए। तो चलो सभी लोग हंसो। और हम देखते हैं मैग्ना, नोबेल और आस्था तीनों हंसने लगते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, चलो बस करो, सेहे के साथ बहुत बुरा हुआ, पर तुम तीनों ने विलेज को बचा लिया है, तो इसलिए प्राउड करो। तब आस्था मैग्ना से पूछता है, आखिरकार तुम अपने हाथों से ये कौन सा साइन बना रहे हो? तब मैग्ना कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है, ये मैजिक नाइट सलूट है और ये तीनों फिंगर क्लोवर को इंडिकेट करती हैं। तो चलो अब तुम भी इसे ट्राई करो। और तब हम देखते हैं फिनरल और वेनिसा भी वापस आ जाते हैं। और तब फिनरल कहता है, कैप्टन हम अभी मैजिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो फिर तुम्हें क्या पता चला? तब मैग्ना कहता है, क्या तुम्हें पता चला कि ये सब कुछ किसने किया है? मैं उसे मारने के लिए बहुत उतावला हूँ। तब वेनिसा कहती है, उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर उस वॉच को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई हाई स्टेटस का आदमी था। और तब हम देखते हैं उस एंटी बर्ड को देखकर नोबेल और वेनिसा दोनों खुश हो जाते हैं, पर आस्था उसे मारने के लिए उतावला हो जाता है और नोबेल उसे रोकने लगती है। और तब वो दोनों उस बिल्डिंग को तबाह करने लगते हैं, जिससे कैप्टन यामी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अब इस इन्वेस्टिगेशन को मैजिक डिपार्टमेंट पर ही छोड़ दो और गुड न्यूज आने का वेट करो। पर अभी के लिए मेरे पास आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। तुम्हारे सॉसेज विलेज के काम के लिए विजिट किंग ने तुम्हें 1 स्टार दिया है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तब आस्था कहता है, आखिरकार ये स्टार किस लिए है? तब वेनिसा कहती है, जो मैजिक नाइट अच्छा काम करता है उसे विजिट किंग की तरफ से 1 स्टार मिलता है और ये कंपटीशन के लिए भी है और ये सभी मैजिक नाइट स्कॉट्स को दिए जाते हैं। तब फिनरल कहता है, जिस मैजिक नाइट स्कॉट के पास जितने ज्यादा स्टार्स होते हैं उसका मतलब होता है उन्होंने उतना ज्यादा अचीव किया है। तब वेनिसा कहती है, और इस टाइम गोल्डन डॉम के पास सबसे ज्यादा स्टार्स हैं, जो कि है टोटल 70। तब आस्था कहता है, तो फिर हमारे पास कितने स्टार्स हैं? हम इतना भी गोल्डन डॉम से ज्यादा पीछे नहीं होंगे। तब कैप्टन यामी कहते हैं, इस स्टार को मिलाकर अब हमारा स्कोर -30 है और हमें बस 100 स्टार्स और चाहिए गोल्डन डॉन तक पहुंचने के लिए। जिसे सुनकर आस्था शॉक हो जाता है। और तब कैप्टन यामी सभी को इस महीने के पैसे देते हैं और सभी लोग खुश होकर अपने अपने काम की बातें करने लगते हैं और उन्हें 1 दिन की छुट्टी मिल जाती है। तब नोबेल कहती है, ये तो बहुत कम पेमेंट है। तब आस्था कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? इतने में तो हम ऑर्फन एज में 10 महीने का राशन ले आते हैं। तब नोबेल कहती है, वहाँ का तो खाना भी बेकार होता है। तब आस्था कहता है, सिस्टर लिली जो भी बनाती है वो बहुत टेस्टी होता है। तब नोबेल कहती है, आखिरकार वो कौन है? तब आस्था कहता है, ये वो ब्यूटीफुल लेडी है जिससे मैं एक दिन शादी करना चाहता हूँ। तब नोबेल कहती है, पर सिस्टर्स कभी किसी से शादी नहीं कर सकते। तब आस्था कहता है, मैं किसी तरह से इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दूंगा। तब वेनिसा पूछती है, तो अब तुम इस मनी का क्या करने वाले हो? तब आस्था कहता है, मैं इस मनी को अपने विलेज के चर्च में भेज दूंगा। तब मैग्ना कहता है, ये तुम अच्छा काम कर रहे हो। तब आस्था कहता है, क्या तुम भी अपनी मनी घर भेज रहे हो? तब मैग्ना कहता है, हाँ बिल्कुल, जब मेरे पास अब की अमाउंट का 100 टाइम्स होगा। तब वेनिसा कहती है, तुम्हें खुद के लिए भी कुछ रखना चाहिए। तब आस्था कहता है, पर मैं इसे इस्तेमाल कहाँ करूँगा? तब वेनिसा उन दोनों को शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है। और तब हम देखते हैं आस्था अपने घर वालों के लिए लेटर लिख रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि कैसे ये सभी लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं मैग्ना उसे अपने फायरवॉल से जला देता है। तब आस्था कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं अगले महीने तक विजिट किंग भी बन जाऊं और तब आप प्लीज मुझसे शादी कर लेना और अब मैं आपके लिए अपनी पेमेंट भेज रहा हूँ। और तब आस्था लेटर लिखने के बाद कहता है, सिस्टर लिली तो इसे पढ़कर रो ही देंगी। और विजिट किंग के कैसल को देखकर सोचता है, तो ये है विजिट किंग का कैसल, पता नहीं विजिट किंग असलियत में कैसे होंगे। और तब हम देखते हैं अगले दिन वेनिसा उन दोनों को शॉपिंग कराने ले जाती है। और तब हम देखते हैं जैसे ही आस्था नोबेल को पकड़ने लगता है, नोबेल उसे धक्का मारकर नीचे फेंक देती है। और तब हमें बताया जाता है जहाँ वेनिसा उन्हें लेकर जा रही होती है वो जगह कॉमन रेल्म में होती है, जहाँ पर कॉमनर्स रहते हैं। और तब आस्था अपने कंपटीशन के दिन को याद कर रहा होता है और सोचता है कितना मजा आएगा अगर चर्च के सारे लोग यहाँ होंगे। और तब हम यहाँ देखते हैं गोश अपनी बहन के लिए कपड़े लेकर जा रहा होता है, जिसे देखकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं फिनरल एक लड़की के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है, पर वो लड़की उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम देखते हैं आस्था बहुत एक्साइटेड होता है और यहाँ कुछ लोग ब्लैक बुल्स के बारे में बुरा कह रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं वेनिसा अपनी शॉपिंग करके उन दोनों को ब्लैक मार्केट ले जाती है और कहती है, ये जगह थोड़ी डेंजरस है पर यहाँ पर बहुत अमेजिंग मैजिक आइटम्स मिलती हैं। तब वेनिसा नोबेल को कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें अपना मैजिक कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद तुम्हें यहाँ कोई ऐसी मैजिक आइटम मिले जो कि तुम्हारी मदद कर सके। और क्या पता यहाँ पर कुछ
ऐसा मिल जाए जिससे तुम अपने मैजिकल पावर को कंट्रोल कर पाओ। और यहाँ हम देखते हैं मैग्ना अपने पैसों को बढ़ाने के लिए यहाँ गैम्बलिंग करने आया होता है। और तब हम यहाँ देखते हैं सैके भी गैम्बलिंग में हार कर वापिस जा रहा होता है और कहता है, एक मैजिक नाइट को एक मामूली से चोर को पकड़ना पड़ रहा है, ये कितना बेकार काम है। मुझे तो लगा था ग्रीन वेंटस में आकर मुझे कोई अच्छा काम मिलेगा, पर ये मैजिक नाइट स्क्वाड भी कितनी बेकार है। आखिरकार एक इंसेक्ट कौन बनना चाहता है, और जब वो लोग मिशन पर जाते हैं तब वो मुझे चारा की तरह यूज करते हैं। और तब हम देखते हैं नोबेल जैसे ही एक मैजिक आइटम को पहनकर अपना मैजिक यूज करने लगती है, उसका मैजिक सैके से जाकर टकरा जाता है। तब सैके उन दोनों के सामने अपना इंप्रेशन बनाने लगता है, पर नोबेल उसका मजाक उड़ाती है। और तब हम देखते हैं आस्था भी कुछ बेकार सा खरीद कर वहाँ आ जाता है और एक्साइटेड होने लगता है, जिसे देखकर सैके बहुत शॉक हो जाता है। तब सैके सोचता है, ये दोनों ब्यूटीफुल वुमेन्स इसके साथ हैं। अब तो मुझे इससे जेलसी हो रही है और मेरा ग्रीन वेंटस में आना भी इसकी ही गलती है, और अब मैं इससे इसका बदला लेकर रहूंगा। और तब हम देखते हैं एक चोर एक बूढ़ी औरत का सामान लेकर भाग जाता है और आस्था भी उसके पीछे भागने लगता है। तब सैके कहता है, आस्था, मैं तुम्हें पूरा श्रेय नहीं लेने दूंगा, मैं भी आ रहा हूँ। और वो भी अपना मैजिक यूज करके आस्था के पीछे पीछे चला जाता है। और तब हम देखते हैं वो पर्सन क्लाउड के ऊपर बैठकर भाग रहा होता है, पर आस्था भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। और तब वो पर्सन कहता है, आखिरकार ये मुझ तक पहुंच कैसे रहा है? मैं तो उड़ रहा हूँ पर ये तो बस भाग रहा है। तब आस्था कहता है, मैं इसे तब तक नहीं पकड़ सकता जब तक मैं इसके बादल का कुछ नहीं कर देता। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार को उसके क्लाउड की ओर फेंकता है, जिससे उसका मैजिक टूट जाता है। और तब वो पर्सन नीचे उतर जाता है और आस्था जैसे उस पर हमला करने लगता है, वो पर्सन वहाँ से भाग निकलता है। और तब सैके उस पर्सन को नीचे गिरा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तब वो पर्सन उसे चाकू मारकर कहता है, मुझे ये हंसी बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तब सैके सोचता है, क्या मैं इस पॉइजन की वजह से मरने वाला हूँ? चाहे मैं इसे जितना मर्जी हेट करता हूँ, पर मुझे इसे जिम्मेदारी देनी ही होगी। और आस्था से कहता है, तुम ही वो हो जिसने मुझे हराया था, तो तुम्हें अब हम दोनों के लिए जीना होगा। तुम्हें मेरे सपने को भी पूरा करना होगा। और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब आस्था उसके एक कराटे मार के कहता है, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, तुम्हें अपना सपना खुद पूरा करना होगा। तब वेनेसा कहती है, इस पॉइजन से तुम मरने नहीं वाले, और तुम इस दवाई से अभी ठीक हो जाओगे। और तब सैके उस पर्सन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और तब बाकी सभी लोग उस बूढ़ी औरत को उसका सामान वापस दे देते हैं। तब वो बूढ़ी औरत कहती है, एक स्वॉर्ड जो किसी भी मैजिक को काट सकती है, मैंने अपनी जिंदगी में इसे पहली बार देखा है। और तब वो बूढ़ी औरत एक पर्सन में कन्वर्ट हो जाती है। और तब वो पर्सन कहता है, यामी ने तो सच में अपने लिए कुछ अलग ही चुना है। और तब एक पर्सन उसके सामने अपीयर होता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं विज़र्ड किंग है, और वो शहर में नए नए मैजिक्स ढूंढ रहा है। तब मार्क्स कहता है, पर आपको ये करना शोभा नहीं देता। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, अलग अलग मैजिक देखना बहुत मजेदार काम है, तो तुम अब शांत रहो। और तब विज़र्ड किंग यूनो को देखकर एक्साइटमेंट में उसके पीछे चले जाते हैं। और तब हमें क्लाउस बताता है, इस बार गोल्डन डॉन में दो नए चेहरे आए हैं। पहला है यूनो और दूसरी है मिमोसा, जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। और हमारा पहला मिशन है सलीम डी हेल्प्स को प्रोटेक्शन देकर सही सलामत उसके घर पहुंचाना। तब यहाँ क्लाउस पूछता है, हम एक नोबल के सन को हर्ट किंगडम क्यों लेकर जा रहे हैं? और मैंने इस नोबल के बारे में सिर्फ नेगेटिव थिंग्स ही सुनी है कि ये पैसों के दम पर अपना रौब दिखाता है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, शायद उन्हें इसी वजह से अपने बच्चे की चिंता है। तब क्लाउस कहता है, पर उनके पास भी तो बहुत ताकतवर जादूगर्स हैं। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, शायद उन्हें लगा एक मैजिक नाइट का होना ज्यादा सुरक्षित है। ये नोबल हर साल मैजिक नाइट में बहुत सारा डोनेशन देता है, जिस वजह से हम इसे मना नहीं कर सकते। तो हमें वो सारी चीजें करनी होंगी जिससे क्लोवर किंगडम को फायदा हो, और न्यू रिक्रूट्स को भी साथ ले जाओ और उनका ध्यान रखना। तब यहाँ क्लाउस सोचता है, सलीम यूनो की वजह से हार गया था, जिसकी वजह से वो मैजिक नाइट में सिलेक्ट नहीं हुआ। तो आखिरकार इसने यूनो को अपना बॉडीगार्ड क्यों चुना है? और तब सलीम यूनो को बुलाकर कहता है, आखिरकार तुम इतने खड़ूस मूड में क्यों हो? मैंने तुम्हें अपना बॉडीगार्ड इसलिए चुना है क्योंकि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तो तुम विज़र्ड किंग बनना चाहते हो ना? तब यूनो कहता है, तुम्हें कैसे पता? तब सलीम कहता है, सभी कैप्टन्स ने तुम्हारे लिए हाथ खड़ा किया था और तुम किसी भी स्क्वाड में जा सकते थे, और तुमने गोल्डन डॉन चुना। इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारा एम्बिशन बहुत बड़ा है, और मुझे पता है कि तुम्हारा नाम बहुत जल्द चारों तरफ सुनाई देगा, और मुझे पता है तुम विज़र्ड किंग जरूर बनोगे। तो अब हमारे पास हर्ट किंगडम पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम है, तो चलो अपने बारे में कुछ बताओ। और तब यूनो अपने बारे में बताने लगता है। तब यहाँ क्लाउस सोचता है, यहाँ कितनी शांति है, पर मेरे हिसाब से इनकी फैमिली में कोई तो ऐसा होगा जो कि टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता हो। तो इन्होंने बॉडीगार्ड क्यों मांगे, और वो भी हम तीन? अगर इन्हें इतना ही खतरा लग रहा था तो इन्हें और भी ज्यादा क्वांटिटी में बॉडीगार्ड्स चुनने चाहिए थे। और तब वहाँ काले बादल आ जाते हैं, और तब यूनो उसे चेक करने के लिए ऊपर की तरफ जाता है। और तब हम देखते हैं कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं, और तब हम देखते हैं यूनो उनके
मेमोसा लड़ते हुए नीचे गिर जाता है, पर वो गिरते हुए भी उन लोगों को हरा देता है और वापस अपने झाड़ू पर खड़ा हो जाता है। और तभी क्लाउस सोचता है, इन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सलीम के पीछे आए हैं। और तब यहाँ सलीम यूनो की तारीफ करने लगता है और उसके विलेज जाने के लिए कहने लगता है। तब क्लाउस कहता है, इसमें बहुत खतरा है, अगर उन्होंने दोबारा से हमला कर दिया तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। तब सलीम कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे पीछे कोई भी आए, तुम तीनों उसे हरा ही दोगे। और वैसे भी मुझे यकीन है कि यूनो भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए एक्साइटेड होगा। और तब सलीम विजिट किंग और उस कल को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है। और तब वो लोग चर्च पहुंच जाते हैं और तब सिस्टर लिली यूनो को देखकर एक्साइटेड हो जाती हैं और कहती हैं, तुम तो पहले से भी ज्यादा मैच्योर लग रहे हो, तो फिर तुम आज यहाँ क्या करने आए हो? तब यूनो कहता है, हम बस एक मिशन पर जा रहे थे, अब थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक रहे हैं। और तब क्लाउस अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तब सिस्टर लिली कहती हैं, मैंने आपके बारे में यूनो के लेटर्स में पढ़ा था। तब क्लाउस कहता है, आखिरकार तुम मेरे बारे में उन लेटर्स में लिख क्या रहे थे? और यूनो उसकी बात को इग्नोर करता है। और तब मेमोसा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तब सिस्टर लिली कहती है, मैंने भी तुम्हारे बारे में यूनो के लेटर्स में पढ़ा है। और तब हम देखते हैं यूनो फिर भी कोई जवाब नहीं देता। और तब सलीम भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है, पर सिस्टर लिली उसे अपने करीब आते देखकर उसे अपने मैजिक से उड़ा देती है। और तब फादर और बच्चे भी उसे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। और तब बच्चे आस्था के बारे में पूछने लगते हैं। तब फादर कहते हैं, क्या तुम आज रात रुक रहे हो? पर क्लाउस मना कर देता है और सलीम थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकने के लिए जिद करने लगता है। और तब सभी लोग अंदर जाने लगते हैं और मेमोसा चर्च की तारीफ कर रही होती है, जिसे सुनकर फादर हैरान हो जाते हैं। और तब क्लाउस कहता है, आखिरकार मैं इस जगह पर आ कैसे गया? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। कि नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।